हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ GSTR 1 की लेट फीस कब, कितनी और कैसे लगेगी। जी हाँ, क्या ये लेट फीस एक्सटेंडेड डेट के बाद से लगेगी या फिर ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगी, तो सभी कुछ जानेंगे वीडियो के अंदर। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए पहले हम जानते हैं GSTR 1 की एक्सटेंडेड डेट्स क्या है। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 जो कि 24 जून को इशू की गई थी, और साथ ही एक सर्कुलर नंबर 141 जो 24 जून को इशू किया गया था, उसमें क्लियर की गई है हमारी GSTR 1 की एक्सटेंडेड डेट्स। तो क्या है वो एक्सटेंडेड डेट्स? अगर आप मंथली फाइलर हैं, आप सभी को पता है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो फिर आप क्वार्टरली फाइलिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं GSTR 1। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको अपनी GSTR 1 मंथली फाइल करनी होती है। तो मार्च के लिए जो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 11 अप्रैल, और आपकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या है 10 जुलाई 2020। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो लेट फीस का कंडीशनल वेवर दिया गया है GSTR 1 के अंदर, वहाँ पे आपको कंडीशनल वेवर दिया गया है, आपकी ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो वेवर ऑफ लेट फी इफ़ फाइल्ड ऑन और बिफोर 10 जुलाई। तो आपकी लेट फ़ी कब माफ़ रहेगी? जब आप अपनी GSTR 1 को 10 जुलाई तक फाइल कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो डेट्स हैं ये एक्सटेंडेड डेट्स हैं, ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स नहीं हैं। आप ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। अप्रैल के लिए आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट रहती है 11 मई, और यहाँ पे आपकी जो एक्सटेंडेड डेट है, यानी कि कंडीशनल वेवर आपको किस डेट तक का दिया गया है, 24 जुलाई तक का। मई के लिए आपकी रहेगी 11 जून, यानी कि 11th नेक्स्ट मंथ आपकी रहती है, और आपकी लेट फ़ी जो है वो वेव की गई है अगर आप 28 जुलाई तक फाइल कर देंगे। जून के लिए 11 जुलाई आपकी लास्ट डेट ड्यू डेट है, और आप जो है 5 अगस्त तक अपनी GSTR 1 अगर फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फ़ी को वेव ऑफ किया गया है। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 30 अप्रैल, लेकिन आपकी एक्सटेंडेड डेट, आपकी लेट फ़ी वेव रहेगी 17 जुलाई 2020 तक। अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपकी जो लेट फ़ी है वो माफ़ कर दी जाएगी। इसी तरह अप्रैल, मई और जून क्वार्टर की आपकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई, लेकिन अगर आप 3 अगस्त तक फाइल कर देंगे तो आपकी लेट फ़ी वेव ऑफ कर दी जाएगी। तो ये आपको जो है कंडीशनल वेवर यहाँ पे GSTR 1 को लेकर के दिया गया है। अगर आप इन एक्सटेंडेड डेट्स तक फाइल कर देते हैं तो आपकी लेट फ़ी वेव ऑफ है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि नीचे भी आप देख पा रहे हैं नोट के अंदर ये लिखा गया है, इफ फॉर्म GSTR 1 फॉर द पीरियड मेंशन्ड इन टेबल अबव इज नॉट फाइल्ड बाय द नोटिफाइड डेट्स, लेट फी विल बिकम पेबल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ दीज रिटर्न। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि जो आपकी लेट फ़ी है, अगर आप इन दी गई नोटिफाइड डेट्स तक, यानी कि जो आपको एक्सटेंडेड डेट्स प्रोवाइड की गई हैं, अगर आप इन डेट्स तक अपनी GSTR 1 फाइल नहीं करेंगे तो फिर आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से आपकी लेट फ़ी लगाई जाएगी। आज मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक अलर्ट था, जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की आपकी GSTR 1 फाइलिंग की जो डेट है वो है 17 जुलाई एक्सटेंडेड डेट। अगर आप 18 जुलाई को अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे क्वार्टरली फाइलर्स, तो आपकी लेट फ़ी लगेगी, और वो लेट फ़ी आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगेगी। आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है? 30 अप्रैल 2020। तो यानी कि आपकी 1 मई से लेट फीस जो है लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है कि शायद इन एक्सटेंडेड डेट्स के बाद हमारी लेट फीस लगनी शुरू होगी। तो आपकी जो लेट फ़ी है वो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाई जाएगी। तो मेक श्योर कि आप दी गई डेट्स तक अपनी रिटर्न फाइल कर लें। अब हम बात करते हैं कि लेट फ़ी कितनी है GSTR 1 के लिए। नाउ लेट फ़ी जो पहले 100 रुपीज़ CGST, 100 रुपीज़ SGST थी, वो रिड्यूस कर दी गई है 50 रुपीज़ पर डे अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है, यानी कि 25 CGST एंड 25 SGST।
अगर आपकी नील रिटर्न है तो 20 रुपीज़ पर डे की आपकी लेट फ़ी है, 10 रुपीज़ CGST एंड 10 रुपीज़ SGST। उसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लेट फ़ी आपकी 10,000 रुपये तक की ही लग सकती है, 5000 CGST एंड 5000 SGST। तो आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से अगर आपकी टैक्सेबल रिटर्न है तो 50 रुपीज़ पर डे आपको अपनी लेट फ़ी काउंट करनी है। अगर वो 10,000 तक है से कम है तो आपको वो कम लेट फ़ी पे करनी है। अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा किसी केस में हो जाती है तो फिर मैक्सिमम आपको 10,000 तक की ही लेट फ़ीस पे करनी है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।